I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. आज जो है वो मेरा लास्ट डे है कैलगरी में और आज मैं निकला हूँ हेरिटेज पार्क करके है। हेरिटेज पार्क जो है वो बेसिकली इसीलिए इम्पॉर्टेंट है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है बेसिकली कि आपको वहाँ जब आप जाओगे तो यू कैन एक्सपीरियंस कि कनाडा आज से 100 साल पहले किस तरह का दिखा करता था। ठीक है, तो मैं सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता कर लिया मैंने और अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। तो बस जैसे ही आती है तो फिर मैं आप लोग को वहाँ पहुँच के अपडेट करता हूँ। आई एम होपिंग कि मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग शायद ना हो जितना लेक लुइस या बैंफ था या लेक मोरेन था, बट आई एम होपिंग कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको देखकर आपको और मुझे, हम दोनों को मज़ा आएगा। तो वेट करते हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर अपडेट करता हूँ। डेस्टिनेशन जो है वो हेरिटेज पार्क की, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और अब जो है ना मैं टिकट का, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एडमिशन्स करके है, यहाँ से टिकट मिलेगी, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर है क्या। तो मैं इस वक्त जो है ना वो पहले एक शॉप कह लो या एक एग्ज़िबिशन टाइप कह लो, वहाँ आया हूँ जहाँ पर पुरानी कार्स और पुराने ऑयल किस तरह के होते थे कार के इंजन ऑयल, तो वो हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद है। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. अब मैं आप लोगों को जो है ना वो कुछ ऐसी गाड़ियाँ दिखाता हूँ, विंटेज गाड़ियाँ जो उन्होंने मेंटेन करी है और कोई इतनी खूबसूरत लग रही है कि मतलब मैं कहता हूँ कि आज की गाड़ियों का उनके आगे कोई मुकाबला नहीं है। तो आप चेक करो सिर्फ। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind.
just like you. But then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. अभी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कि पुराने टाइम में स्टेशंस जो है ना मतलब पंप स्टेशन वगैरह कैसे होते थे और उसमें किस तरह का सिस्टम होता था, तो आप चेक करो। I've been looking out for somebody. मैं जो है ना इस वक्त ट्रेन के स्टेशन पे आ चुका हूँ, ट्रेन की पटरी के पास हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पुराने वक्तों में कनाडा में ट्रेन्स वगैरह किस तरह की हुआ करती थी। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. You're always on my mind. अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पुराने वक्तों में राइड किस तरह की होती थी, तो ये चेक करो। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. भाई वैसे तो हमारी झूले खाने की उम्र जो है ना वो चले गई है, पर हमने बोला मौका मिल रहा है तो चलो खा लेते हैं फिर से, तो फिर से बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा कर लेते हैं। इधर मैंने आपको जैसे पीछे झूले दिखाए तो और भी काफ़ी झूले थे, लेकिन यार अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं सारे झूले जो है ना मैंने ऐड नहीं किए, तो मैंने ये राइड थोड़ी सी ली, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये आप देख सकते हो पीछे। मैं इस वक्त जो है ना वो एक बैंक के बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है। ये बैंक बेसिकली इनिशिएट हुआ था 1903 के अंदर, और 1903 में जो इसका नाम था वो था ओल्ड ट्रेडर, जो कि अब चेंज होके 1910 में चेंज हुआ और ना इसका नाम पड़ गया द ट्रेडर्स बैंक। फिर 1913 में इसका नाम चेंज किया इन्होंने और इन्होंने रॉयल बैंक रख दिया। तो उस टाइम पे किस तरह रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रही थी और क्या करेंसी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है वो करेंसी है, ये आप देख सकते हो $1 है फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम 1910। ये डेबिट स्लिप है, जैसे अभी जब हम कुछ कैश वगैरह सबमिट करते हैं बैंक के अंदर तो हम एक स्लिप जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं, तो उस टाइम पे ये एज अ रिकॉर्ड आपके सबमिट होती थी और ये 25 सेंट है। उसी तरीके से आपका जब आप डिपॉजिट करते थे बैंक के अंदर या आप जो है ना किसी तरीके से रिसीव करने आते थे तो आपका रिकॉर्ड जो है ना वो इस तरह कुछ मेंटेन हुआ होता था। तो वो चेक करते थे कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है या नहीं है जितना आप क्लेम कर रहे हो। तो अगर तो ऐसा है तो फिर वो आपको जो भी पेमेंट वगैरह है वो इशू कर देते थे। और ये जो एरिया है बेसिकली ये टेलर का एरिया था। तो टेलर का द रिकॉर्ड्स टेलर जो होता था वो सारा काम इधर से ही करता था एक्सेप्ट फॉर द लू, ठीक है। तो उसको बाकी खाना पीना भी इधर ही करना पड़ता था
और क्योंकि उस टाइम पे फार्मर्स और ये जो जितने भी इस तरह के काम है वो लोग ज़्यादा होते थे, तो वो दिन में काम कर रहे थे, तो इवन नाइट में भी बैंक ओपन रखना पड़ता था। तो अराउंड लाइक 10 PM 11 PM भी वो जो टेलर होता था वो अक्सर काम कर रहा होता था। मैं जो है ना इधर आया था एक आटे की बट्टी बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने बेसिकली 1909 में एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसके थ्रू जो फार्मर्स क्रॉप्स काटते थे उसको जो है ना फाइनल प्रोडक्ट में लाके फिर हमें बेचने के लिए उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसी मशीनरी बनाई। तो जो कंपनी थी उसका नाम आप पीछे देख सकते हो, इट्स रिटन सिक्योरिटी एलिवेटर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। मैंने पहले जो है ना वो उनसे सुना जो वहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये जो बेसिकली कार्ट है ये फार्मर्स लाया करते थे, इसमें अपना जो है ना वो प्रोडक्ट जो होती थी वो लेकर आया करते थे, ठीक है। यहाँ से फिर ये जो आप नीचे देख रहे हो इसके अंदर ये जो बकेट है इसको फुल करके इसके अंदर जो है ना प्रोसेस के लिए डालते थे। तो यहाँ से फिर इनके पास डिफरेंट जो है ना वो जो लाइंस कह लो या आप कह लो कि उनके पास डिफरेंट प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती। तो ये बेसिकली लाइंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप कह सकते हो जिसके थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती थी। अब मैं आपको लेता हूँ जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनती थी। तो ये जो आप देख रहे हो फैसिलिटी, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो नंबर वगैरह मेंशन है। तो ये बेसिकली वो लाइंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो जैसे ही प्रोसेस में वो वहाँ पे करते हैं तो वो ऊपर लेके जाता है उसको, ठीक है ना, टॉप पे। और वहाँ से फिर ये आप देख रहे हो लाइन नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर भी 4, 7। तो आपको जिस भी किस्म की लाइन का फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको ऐसे पकड़ के पुश कर सकते थे। तो वो क्या होता था कि वहाँ से फिर यहाँ बाहर एक रेल कार्ड बनी हुई थी, तो उस रेल कार्ड के अंदर जो है ना बेसिकली वो सारा डंप कर देता था फाइनल प्रोडक्ट। तो वो डंप करने के बाद फिर के जो है ना वो वहाँ पे कार्ट में जैसे फाइनल प्रोडक्ट गिरता था वहाँ से डायरेक्ट फिर वो रेल के थ्रू शिप हो जाता था। क्योंकि यही तरीका था पहले, शुरू में यही तरीके कार था उसको ट्रांसपोर्ट करने का। तो इसी वजह से वो जहाँ पर भी रेल का स्टेशन करीब होता था वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी वो बना देते। ये ग्राफिक है कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। जैसा मैंने बताया कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ इन्होंने डाला, ये इसको ऑल द वे अप लेकर जाएगा और फिर यहाँ से डिफरेंट लाइंस के होते हुए जिस भी लाइन में आपको चाहिए वहाँ आप थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करोगे और फिर वहाँ से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो आप वहाँ पे नीचे उसको पुश करोगे। ये सारे लाइंस हैं, यहाँ से आप पुश करोगे तो वो फिर डायरेक्ट यहाँ पे रेल कार्ट के ऊपर डालेगा और यहाँ से फिर वो आइटम शिप हो जाएगा। ये जो विंड मिल आपको वीडियो में नज़र आ रही है बेसिकली ये एक हस्बैंड एंड वाइफ की इन्वेंशन थी जो बेलारसिया से इमिग्रेट हुए थे कैलगरी 1910 में। 1910 में वो इमिग्रेट हुए थे। तो हुआ कुछ ये जब वो इमिग्रेट हुए इधर तो वो अपने उनके पास जो ज़मीन वगैरह उनको मिली, जो उनके पास ज़मीन थी उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जो है ना हम लोग अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। तो उसके लिए इन्होंने अपने जो कंट्री की इनके पास स्किल थी उसके ऊपर काम करके इन्होंने जो विंड मिल बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सस्कैचुअन करके इधर एक प्रोविंस है, वहाँ से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ली। और बाकी जो लंबर वगैरह लकड़ी वगैरह का जो काम था इसके अंदर वो उन्होंने जो है ना वो यहीं लोकल सप्लायर से लिया। तो ये फर्स्ट जो बनाई गई थी विंड मिल, इसके अंदर मेटल का कोई भी काम नहीं हुआ था और सारा जो है ना बेसिकली जो मैंने बताया कि एक तो वुड वर्क हुआ है और जो बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर पार्ट्स वगैरह वो सस्कैचुअन से उन्होंने मंगवाए थे। तो इससे इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनका जो नेबरहुड है उसके अंदर जिनको अपना आटा वगैरह पिसवाना होता था तो उन्होंने इस फैसिलिटी को यूज़ करके उसके ऊपर काम किया, मतलब अंदर सिस्टम बनाया। सही है, अगर मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि वो सिस्टम कैसा था कि जिसके थ्रू वो वीट की फाइनल जो प्रोडक्ट बनाए थे ताकि लोग उसको अपनी डाइट वगैरह में यूज़ कर सके। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि मैं अंदर जा सकता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मतलब वैसे तो अलाउ तो है मगर अभी जो है ना वो अंदर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि इट इज़ लाइक दे आर रेनोवेटिंग, वो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये जो है ना अभी सेफ़ कंडीशन में नहीं है कि अंदर जाया जाए, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। तो बाकी मैंने आप लोगों को बता दी इसके पीछे कहानी क्या है, ठीक है। और यार मतलब
आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट कि यार इतना कुछ यहाँ पर होगा, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी। और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की नहीं वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। तो मैं बोला यार फिर 10 मिनट से भी ऊपर की वीडियो तो ऑलरेडी बन गई थी, तो मैंने बोला फिर मज़ा नहीं आता कि एक बंदा का इंटरेस्ट बना नहीं रहता, इतनी लंबी वीडियोस होती है। तो इसकी वजह से जो चीज़ें मैं कवर कर सका, जो मुझे लगा कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अगर आपका इधर आना होता है। तो मैंने वो चीज़ें कवर की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, मुझे तो यार मतलब मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट कि यार यहाँ पर मेरे को लगा वही टिपिकल जो है ना, वो जैसे पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें होंगी। मगर नहीं, ये काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, सही है, और मुझे बड़ा मज़ा आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा इन्होंने जो है ना वो हिस्ट्री को प्रिजर्व किया होगा अपनी। तो दैट इज़ वेरी गुड। और बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो हमेशा की तरह, फेसबुक पे लाइक करो, फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो। और इसके बाद इंशाल्लाह जो वैंकूवर सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रॉबली लास्ट वीडियो है कैलगरी से। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं बोलो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।